ठीक है, इन्हें ऋषि से बात करें तो हम सब अंदर चलते हैं। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सबके सामने ना हो सके। ऋषि देख, उसे उसे सब कुछ याद आ गया, हर कसम हर रस्म सब कुछ याद आ गया ऋषि उसे। आप तनुजा के बारे में बात करना चाहते हैं? हाँ। मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन ऋषि मेरी बात सुन, देख उसे ना उसे सब याद आ गया, उसका पिछला जन्म, ये जन्म, पिछले जन्म की रस्म कसम, इस जन्म का सब कुछ उसको। मैं कौन आपसे? तनुजा के बारे में कोई बात नहीं करनी। I'm not interested. ठीक है ऋषि, मैं मानती हूँ कि माँ से बड़ा कोई नहीं होता। माँ ने तुझे जन्म दिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऋषि उसने तुझे पुनर्जन्म दिया है, वो तेरी मौत मरी है। जो उसने तेरे लिए किया है वो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता किसी के लिए। ठीक है, तू माँ का दर्द समझ, देख माँ का दर्द, लेकिन उसके दर्द भी तो समझना। जो तेरे प्यार में इतना तड़प रही है, वो तुझे चाहती है ऋषि, उसको भी तो समझ। तो क्या करूं? ये मेरी माँ है, जन्म दिया है मुझे, बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, रात भर जागी सिर्फ मेरे लिए। मैं रोया तो उनका दिल रोया। तो हाँ, हर किसी को प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो क्या करूं? इन्हें भूल जाऊं? उस तनुजा के लिए इन्हें भूल जाऊं? नहीं मतलब माँ और बेटे के रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता होता है क्या पापा जी? नहीं, एक मिनट, और कोई रिश्ता बड़ा होता है क्या? नहीं, ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये मेरे परिवार के साथ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे तनुजा से तो मैं अभी मिला हूं, कुछ पल पहले। मॉम से मैं तब मिला जब दुनिया मुझे नहीं जानती थी। जो दुनिया मेरी आज मेरी उम्र देख रही है ना, उससे 9 महीने ज्यादा मैं इनके कोख में था। मैं अगर 9 जन्म भी ले लूं ना, फिर भी उस 9 महीने का कर्ज नहीं चुका सकता, जानती है? मैंने हमेशा अपने प्यार का साथ दिया, हमेशा अपने परिवार के खिलाफ किया, प्यार के साथ भाग गया। क्या किया उस प्यार ने? ये मेरी मॉम की ये हालत की है, उठ बैठ नहीं सक रही बेचारी। तो कैसा प्यार हुआ भाई जो मैं आज तक नहीं कर पाया? उस 9 जन्मों का कर्ज मैं अब चुकाऊंगा, अब चुकाऊंगा, हर हाल में चुकाऊंगा, बस। अच्छा, और जन्मों का कर्ज, उसका क्या? तनुजा के साथ तेरा सिर्फ 9 महीनों का नहीं, जन्मों का रिश्ता, जन्मों का कर्ज है। देखिए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात मत मान, लेकिन मैं वो करके ही रहूंगी जो करने मैं यहाँ आई हूँ। ऋषि, मैं आज तेरी आंखें खोल के रहूंगी, समझा तो? ऋषि, इसे तनुजा ने भेजा, इसे बाहर निकालो। हाँ, देखिए आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। चल अंदर चल। ऋषि, उसकी याददाश्त वापस आ गई है, उसे सब कुछ याद आ गया ऋषि। उसका पिछला जन्म, उसका ये जन्म, उसकी मौत, सब कुछ उसे याद आ गया। उसे ये भी याद आ गया कि वो तेरे लिए लौट कर आई है ऋषि। आप ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे, छोड़ो मुझे, चलिए ऋषि, छोड़ो ऋषि, अपनी आंखें खोल। ऋषि देख, अपने प्यार को समझ, तेरा प्यार खतरे में है ऋषि। छोड़ो मुझे, छोड़ो ऋषि, उसने जो कसम खाई थी वो कसम उसने निभाई। अब तुझे अपनी कसम निभाना है, उसे अपनाना है, जा उसके बाद ऋषि, उसे तेरी जरूरत है। ऋषि मेरी बात सुन, छोड़ो मुझे ऋषि, उसे सब याद आ गया। ऋषि मेरी बात सुन। ऋषि भाई, अरे ये औरत पागल है। अरे इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद भी ना इतनी ज्यादा ताकत है इसमें। यूवी भाई और मुझे ना धक्का दे दिया था, वो तो बाल बच गया, मैं बैंड बच जाती मेरी वरना। हाँ डोंट वरी, ऋषि मैंने गार्ड से बोल दिया है, अगली बार से औरत अगर दिखेगी ना तो उसको पुलिस के हवाले कर देंगे। ओके, रिलैक्स। तनुजा, ये कहाँ चली गई? तनुजा,
तनुजा, तनुजा, कहाँ चली गई ये लड़की? तनुजा, तनुजा, कहाँ जा सकती है? इतनी देर से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इनके लिए कुछ काम कर लूंगी तो शायद खाने को दे दे। मैडम, अच्छा भले घर की खाती पीती लगती हो, फिर भी चोरी कर रही हो? नहीं, मुझे भूख लगी थी तो खाना चुराओगी? मैंने चोरी नहीं की है, ये मेरी बेटी है। इस पाव भाजी के पैसे मैंने दे दिए हैं, पूछो इनसे। हाँ दिए थे। जरा सोच समझ के बात किया करो। जी माफ कीजिए। लो खा लो। मैं चोरी नहीं कर रही थी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा काम करके उनसे मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, खा लो। आओ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? कौन है ये? इसका कोई है भी या अकेली है? मैडम, आपकी बेटी बेहोश हो गई है, इसे घर ले जाइए। हाँ हाँ। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में। लो सूप पियो। लो। जब तुम बेहोश थी ना तो मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया था। उसने चेक करके बताया कि तुम कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। उसने ये भी बताया कि तुमने करीब 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ, मुझे वो वक्त नहीं मिला इसलिए। जानती हूँ। लो, मैं तुम जैसी लड़कियों और औरतों से रोज मिलती हूँ। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया, और उसकी वजह ये नहीं कि तुम्हें वक्त नहीं मिला। मॉम, क्या देख रही हो मॉम? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पूछना चाहिए क्या सोच रहे हो? चलो सूप पी लो। मुझे पता है आप क्या सोच रही हो। चलो चलो चलो। यही सोच रही हो ना कि एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा। सपनों का राजकुमार आएगा और घोड़े पे बिठा के ले जाएगा, है ना राणू? और राणू तू गाना गाएगी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नहीं, ये नहीं सोच रही, ये कुछ और ही सोच रही है। क्या सोच रही है राणा? ऋषि की
ऋषि की शादी। हैरान मत हो, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ जो ऐसी औरतों की मदद करता है जो बुरे वक्त से गुजर रही होती है। उन्हें या तो उनके घर वालों ने छोड़ दिया होता है, या फिर उनके पति ने, या फिर वो खुद घर छोड़ के भाग जाते हैं। कभी दहेज की वजह से, तो कभी पति की मार की वजह से। उन्हें जिंदगी में वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा वक्त नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें अपने ही घर में पनाह नहीं मिलती। खैर, तुम्हारे घर से बेघर होने की वजह क्या है? तुम किससे भाग गई हो? प्यार से, बेपनाह प्यार से। तुम सूख गई, उसके बाद इत्मीनान से मुझे अपनी कहानी सुनाना। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। मुझे शहर